पिछली श्रृंखला में हमने शब्दालंकार पर विचार किया और यह जाना कि जब सौंदर्य शब्द के कारण उत्पन्न होता है तो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं, और जब सौंदर्य अर्थ के कारण उत्पन्न होता है तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के कुछ प्रमुख अलंकार ये हैं, जैसे उपमा। जब किसी एक दूसरे का साधारण गुण के कारण, धर्म के कारण उनकी तुलना की जाती है तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 तत्व होते हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। जैसे मधुकर सहित संत गुण ग्राही, यानी भौरा, उपमान, संत, उपमेय, गुणग्राही साधारण धर्म और सा वाचक धर्म। तो जहाँ ये चारों पूर्ण होते हैं उसको हम पूर्णोपमा कहते हैं। जैसे फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख प्रसार, समुद्र तैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। तो जहाँ चारों धर्म मौजूद होते हैं उसको हम पूर्णोपमा कहते हैं, और उसमें जहाँ किसी एक का अभाव होता है तो उसको हम लुप्तोपमा कहते हैं, और एक से अधिक जहाँ पर उपमान होते हैं उसको हम मालोपमा कहते हैं। जैसे जिय बिन देह नदी बिन नारी, नदी बिन वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। रूपक अलंकार। जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है तो उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण के समान कमल नहीं, कमल के समान चरण नहीं है, बल्कि कमल ही चरण है, तो यह रूपक अलंकार है। या बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है या लगता है जैसे उपमेय ही उपमान है तो उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परहि प्रभात। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी चीज को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं या चमत्कारिक ढंग से हम उसका प्रयोग करते हैं, तो तुलना करते हैं, तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे बांधा है विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। भ्रांतिमान। जब समान गुण के कारण एक दूसरे में संदेह, भ्रांति उत्पन्न होती है तो उसको हम भ्रांतिमान कहते हैं। जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से देख, बीज दारिम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख और यह कौन है। संदेह। जब उपमेय और उपमान में का भेद खत्म हो जाता है, यह लगता है जैसे उपमेय ही उपमान है, तो उसको हम संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी की ही सारी है। विभावना। जब बिना कारण के कार्य होने की संभावना होती है या बात होती है तो उसको हम विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे बिनुपद चले सुने बिन, काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। विरोधाभास। जब कार्य कहीं और होता है और कारण कहीं और होता है तो उसको हम विरोधाभास कहते हैं। जैसे
दृग ऊर्झत टूटत कुसुम, जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नैया रीत। दृष्टांत। जब हम किसी बात को उदाहरण देकर समझाते हैं तो उस अलंकार को हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या क्या सह सकती हैं। अगली श्रृंखला में हम शब्द शक्ति पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और फिर हम अगली श्रृंखला में मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद।